वर्स 36 फिर से पढ़ो प्लीज। 36। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमेन। आइए हम एक दूसरे से कहे, मत डर, विश्वास रख। यीशु ने क्या किया? वहां पर कुछ किया उसने। फिर से वर्स 36 पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, हाँ, जो बात वो कह रहे थे उस बात को यीशु ने क्या किया? अनसुनी किया। आमेन। आपके जो आज के जो पोस्टर पर अगर हम देखते हैं तो अनसुनी, इग्नोर, अनसुनी करना हमने सीखना है। आमेन। यीशु ने उस बात को अनसुनी किया और क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। आमेन। कौन सी बात को यीशु ने अनसुनी किया? आइए हम उसके पहले वाले पंथ को देखें। 35 में वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? कौन सी बात को अनसुनी की? मृत्यु। वहां पर क्या आया? वहां संदेश आया याईर को, उसके घर से जो संदेश आया, और वो संदेश आया कि अभी यीशु को तो और क्यों तंग कर रहा है, गुरु जी को और क्यों तंग कर रहा है? तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई। ये बात हकीकत है, इट इज अ फैक्ट। ये बात क्या है? हकीकत है, लेकिन अंतिम नहीं है। आमेन। ये बात हकीकत है लेकिन अंतिम नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास। जब तक यीशु जिस बात को अंतिम वर्ड, जो अंतिम शब्द नहीं कहता है, तब तक हकीकत तो हकीकत रहेगी, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट को हमने उसको याद करना है। आमेन। कितने बार ऐसे होता है कि हमारे ऐसी परिस्थिति, हम बातों को अनसुनी करते नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, अभी सब कुछ खत्म हो गया है। कौन? ये जायरस कौन था? ये याईर कौन था? एक आराधनालय के सरदार। अभी आप समझना है, आराधनालय के लोग, सारे आराधनालय के लोग जो यीशु के साथ में थे या यीशु के खिलाफ थे, बहुत सारे फरीसी, सैडुसीज, ये सब आराधनालय के जो मुख्य थे, ये सब क्या थे? यीशु के खिलाफ थे। लेकिन ये उसमें से नहीं था। ये आराधनालय का जो एक उनके जो जिसके वहां पर देखभाल करता था, कल वो सरदारों के साथ में, फरीसियों के साथ में, ये जो एक फरीसी नहीं था लेकिन उनके साथ में उसका उठना बैठना था फरीसियों के, क्योंकि आराधनालय के घर पे वहां पर फरीसियों जो कहते हैं और वो सदुसी जो कहते हैं, वहां पर ये वहां का एक इंचार्ज था आराधनालय के घर का, और इनके बीच में क्या बातें हो रही है वो जानता है। किसके बीच में? फरीसियों के, आराधनालय के सरदारों के बीच में क्या बातें हो रही कि यीशु मसीह परमेश्वर से नहीं है, ये जो करता है हमारे जो नियम है सब में क्या करता है? तोड़ता है। ये साबत के दिन भी क्या चंगाई करता है। ये सारे चीजों को वो, ये तो परमेश्वर से नहीं हो सकता है, ये इसे पकड़कर वे मारना चाहते हैं। अभी इसने उन सब बातों को जानकर, सुनकर, अनसुनी करके वो यीशु मसीह के पास आया। आमेन।
हर उन बातों को जानकर, सुनकर, फिर भी एक निर्णय लेकर कहाँ आया? यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। हमें बहुत सारी बातें हम जानकर, सुनकर, अपने सारे पीछे की परंपराओं को छोड़कर हमने यीशु मसीह के पास हम आए। हमें बातों को अनसुनी करके, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, अरे क्या आप वहां पर, वो क्या है, यीशु के पीछे जाना क्या है, ये करना वो करना। लेकिन आज जो यहाँ पर है, यही याहीर की तरह हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। शायद आपके घर में कुछ ऐसा घटना हुआ होगा, या आपके जीवन में से कोई घटना हुआ होगा जो आपको यीशु के पास लेके आई। हमें जब कोई कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग क्या कहे वो हम करते हैं, हिंदी में कहते हैं ना, भाड़ में जाए। लेकिन मैं जानता हूं जवाब कहां मिलेगा मुझे, मैं वहां जाऊंगा। आमीन। बात को सुनकर अनसुनी करेना। बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, हकीकत है, वो कहते हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं कहता वो कुछ खत्म नहीं होता है वहां पर। यीशु की बातों को सुनना ही सच्चाई है। हमें यीशु की बातों में ही जीवन है। ये बहुत सारे और बातें हम सुनेंगे, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे मन की बातें, हमारे एक्सपीरियंस की बातें, है ना, ये अनुभव है हमारा, ये सब बहुत सारी बातें हम सुनकर क्या हो जाता है, कभी कभी यीशु के बातों को अनसुनी कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन याहीर यहाँ पर वो अपने पद से नीचे गिर जाएगा, उसे नौकरी चले जाएगी, उसका जो होगा वो परवाह नहीं करता है। बहुत बार ऐसे होता है, आज बहुत इस कलीसिया में या यीशु के पास नहीं आए हुए हैं, हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे ही रिश्तेदारों में। क्यों? क्योंकि वो उन बातों को लेकर बैठे हैं जिनको उन्हें अनसुनी करना है, और उन्होंने यीशु की बातों को अनसुनी करके वो आज बाहर है। हमें कितने लोग आज बाहर है जो विश्वास में नहीं आए हैं। किन बातों को उसने अनसुनी की है? यीशु की बातों को। किन बातों को उन्होंने पकड़ा है? संसार की बातों को। लेकिन हमने याहीर की तरह जो बातें हो रही है उनको अनसुनी करके ये यीशु के पास आना है। आमीन। वहां पर 12 साल की एक स्त्री भी है, राइट? 12 साल की, बीच में एक जो लहूपात से हो रही थी, जो रक्त उसका जा रहा था 12 साल से, और वो डॉक्टरों की उन्होंने बहुत सुना, हमने पढ़ा वचन से, हमने क्या देखा? डॉक्टरों की वो बहुत पास गए, डॉक्टरों का अनुभव, डॉक्टर के साथ में जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उनमें से सारा खर्चा, पूरा पैसे उसका क्या कहते हैं, सब चला गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर को नहीं सुनना है, नहीं, लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं वो बातें अंतिम नहीं होती है। आमीन। हालेलुया। हम डॉक्टर तो कहते हैं कि ये है, ये परिस्थिति है, ये तुम्हारा रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर हमने कहना है ये तो हकीकत है, मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, या मेरे पति के शरीर में, या मेरे बच्चों के ऐसे ये शरीर में ये दिखा रहा है, लेकिन मैं इन बातों को मानकर अनसुनी कर यीशु पे विश्वास करूंगा। हालेलुया। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे जीवन में नहीं हुआ है, नहीं, ये हुआ है, लेकिन विश्वास तभी चाहिए जब हमारे सामने जो हकीकत दिखा रहा है कि ये हकीकत है, लाल समुद्र सामने है, ये हकीकत है, लेकिन लाल समुद्र के सामने और उससे भी बनाने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे सामने हर समस्या, जाहिर के सामने ये एक समस्या है
जिस विश्वास से वो यीशु के पास आया। हालेलुया। ये जो 12 साल की जो रक्तपात से भी जा रही थी, जो उसके लहू से जा रहा था, 12 साल से वो डॉक्टरों की सुना, सब कुछ सुना, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास की आवाज को उसने सुना। हालेलुया। उसने डॉक्टरों की अनसुनी किया। डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं होगा 12 साल तक, लेकिन उन सब बातों उसको भी अनसुनी करके उसने कहा मैं यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया। डॉक्टर कहते हैं नहीं ठीक होगा, 12 साल से मैं खर्चा कर रही हूँ, ये करो वो करो कह रहे हैं। और हमने भी ऐसे शायद देखे होंगे परिस्थिति जो हो रहा है, लेकिन उस बातों को हमें अनसुनी करना सीखना है। हालेलुया। वो शायद अनुभव है, हाँ ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, लेकिन विश्वास से हमने उस स्त्री ने कहा अगर मैं इस यीशु के पास जाऊंगी और उसके कपड़ों को मैं छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बस इस बात को पकड़ के, डोंट बी अफ्रेड बट बिलीव। आमेन। डर मत, लेकिन विश्वास कर। हाँ, you know how I wish, how many times, कितने बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति में हम यीशु के बातों को अनसुनी ना करें। हम कितने बार कभी कभी यीशु ने जो कहा है उन बातों को कभी कभी क्या कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। और जो हमारा अनुभव है, जो लोगों का कहना है, उन बातों को हम विश्वास करने लगते हैं। कैसा होगा, अभी कुछ अच्छा नहीं होगा, चौथा वेव आने वाला है कहता है, कभी बहुत सारे आएंगे। जब कोविड का समय चल रहा था, पूरे संसार ने क्या किया, न्यूज चैनल पे हमें ये विश्वास करने के लिए बिलीव किया, उन्होंने हमको डालते रहे कि तुम मरने वाले हो। वो नंबर डाल रहे थे ना, आंकड़ा इतने मर गए, मतलब अगला नंबर तेरा, यही तो। और तो डर के मर रहे थे, डर कर मर रहे थे। अरे बाप रे, इतना लोग, कितने लोगों के मैंने सुना कि मैंने जब वो आंकड़े बढ़ते गए तो मेरे अंदर भी डर आ रहा कि मेरा भी नंबर उसमें आएगा करके। यीशु की बातों को अनसुनी करके संसार की बातों को विश्वास कर। कितनी बार ऐसे जिंदगी में होता है, तेरे बच्चे के लिए तो कुछ भी है, तेरा ये तो सुधरने वाला नहीं है, तेरा पति, तेरी ये पत्नी, तेरा ये माँ, तेरी माँ, तेरा ये पिता कभी सुधरने वाला नहीं है, ठीक नहीं होने वाला, तेरी परिस्थिति ठीक नहीं होने वाली। ये बातों को कभी कभी हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मेरी योजना तेरे लिए भली है। आमीन। हालेलुया। ये यिर्मयाह क्या 29:11 में वो कहता है, आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू। उस बात को पकड़ कर रखना है, मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं है। भजन संहिता में 139 में वो कहता है कि मेरे विचार, मेरे सोच इस रेत से भी ज्यादा है। हमें किस बात को लेकर हम पकड़े हुए हैं, उस बात को विश्वास करना है। हम उन बातों को लेकर विश्वास करना है। जायरस यहाँ सारे उन बातों को पीछे छोड़कर वो यीशु के पास आता है, यीशु के पास नम्र हो जाता है और अपनी बेटी के लिए उसे कहता है तू मेरे घर में आ। आमीन। उन सब बातों का अनसुनी करके। लेकिन होता क्या है, जब यीशु आ रहा है, ये दूसरी बात जो है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। विश्वास से यीशु के पास आया था, विश्वास, पूरे विश्वास। सोचो आप कहीं दूर से अगर आता है और वहां आते और वहां, तो आप क्या चाहते हैं, वो इंसान पहले आपकी सुने, लेकिन उसके बीच में कोई आ गया, इमरजेंसी वार्ड में अभी आप लोग खड़े और कोई दूसरा आ गया और कहता है डॉक्टर तुम मेरे मनुष्य को देखो, तुम क्या करोगे बाद में? अरे ये कहां से बीच में आ गया? मैं तो आया यीशु के पास पहले, मैं डॉक्टर के पास पहले आया था, मेरा परिस्थिति पहला यहाँ पे आने वाला, ये कहां से बीच में आ गई? जाहिर के मन में ये सब चल रहा होगा।
अरे ये कहां से यीशु फंस गया, मुझे किसने हाथ लगाया, मुझे किसने, ये यीशु वहां पर पूछ रहा है भीड़ में, पतरस भी कर रहा है, तू क्या पूछ रहा है यीशु, इतनी भीड़ वहां पर, हम देखा इतनी भीड़ वहां पर है और तू यहां पर क्या पूछ रहा है कि मुझे किसने हाथ लगाया। और एक डिस्ट्रैक्शन कभी कभी आ जाता है और वो शायद निराश भी हो सकता है कि यीशु मेरे घर में आने से बदले, मेरे परिवार में आने के बदले वहां पर अभी चला गया। और कभी कभी हमारी प्रार्थना हम तो करते हैं लेकिन आशीष दूसरों को मिल रहा है, हम भी सोचते हैं अरे मेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये जो प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा घर बनना चाहिए, मेरी नौकरी, लेकिन उसका सब हो रहा है, वो तो बाद में आया था। होता है कभी हम सोचते अरे उनके घर में, वो उनके जीवन में हो रहा है, उनके साथ में हो रहा है, मैं पहले आया था विश्वास में, मैं पहले यीशु के पास आया था, लेकिन वो मेरे पीछे आकर देखो उसको चंगाई मिल गई, अरे उसको देखो अच्छा सब हो रहा है, उसका सब अच्छा हो रहा है। एक परीक्षा आती है हमें, जब दूसरों के जीवन में आपसे थोड़ा सा जल्दी आशीष आता है तो हमारा हृदय क्या कहता है, आमेन, हालेलुया, हमने उसमें भी आनंद लेना है। प्रभु आप ही महान है, आमेन। प्रभु आप उनके जीवन में आए, मैं आपके पास तो पहले आया था पूछने के लिए, लेकिन मेरे जीवन में वो शायद आप देरी कर दी, लेकिन वहां पर तो आपने कार्य किया, प्रभु आपका धन्यवाद, आमेन। ये एक सोच लेकर हमने चलना है, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है, क्यों? जब वहां पर यीशु अभी ये बातें कर रहा है, कितने समय तक भीड़ होगी, वो हम जब पंक्तियों में पढ़ते तो लगता है कि 5 मिनट में हो गया होगा, नहीं 5 मिनट में नहीं, वो पूछते रहा होगा कोई, उसके बाद में भीड़ आते हुए और ये सब बातों को बहुत समय लग गया होगा, और तब तक के लिए क्या न्यूज आ रहा है कि अभी और गुरुजी को तंग मत करो, तेरी बेटी, अब क्या होगा उसका? मैं पहले आकर सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ किया, और लेकिन फिर भी ये देखो। और ऐसे परिस्थिति में जब उसके पास न्यूज आता है कि सब कुछ मर गया, वहां यीशु कहता है डर मत, विश्वास, आमेन। अब तुम सोचो, उसके लिए वो एक गुरुजी है, उनके लिए क्या है, वो नहीं जानते, याद रखना है, वो नहीं जानते कि यीशु एक मरे हुए को जिंदा कर सकता है, ये हम जानते हैं अभी, वो समय पर वो नहीं जानते, वो घटना हो रही है। हालेलुया। आपके लिए वो समय में जाहिर के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट है, सोचने के लिए मेरी बेटी मर गई है और तू कह रहा है डर मत, विश्वास कर। किस पर विश्वास करूं मैं? क्या विश्वास करूं मैं कि मरी हुई जिंदा होगी? क्या विश्वास करूं मैं? ये सब प्रश्न उसके बीच में, क्या विश्वास करूं? उसने नहीं सुना होगा कि मरे हुए को जिंदा किया है, क्योंकि वह तभी वहां पर ये नहीं चल रहा था परमेश्वर ने जिंदा करने के बारे में, लेकिन उसकी बेटी अभी मरी हुई 12 साल की, चंगाई हो रहे उसने सुना था, लेकिन मरे हुए को जिंदा करने वाला, ये बात को अभी उसके लिए एक नई बात है। हमारे जिंदगी में भी शायद आपके ऐसे कोई घटना हुआ नहीं होगा, आमेन। शायद ऐसी कभी घटना आपकी जिंदगी में या आपने किसी और की जिंदगी में देखी नहीं होगी, और यीशु कहता है डर मत, तुझे वो मैं घर दूंगा। हालेलुया। तू सोच रहा है कि वो घर मुझे कैसे मिलेगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है, वो बिजनेस मुझे मिलने के लिए, वो ये सब खत्म हो गया है। नहीं, एक बार वो लोग ने ना बोल दिया तो फिर बाद में वो हाँ नहीं बोलते हैं, खत्म। लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं कहता खत्म, तब तक वो खत्म नहीं होता। हालेलुया, आमेन।
जब तक यीशु का वो फैक्ट्स है बट दे आर नॉट फाइनल। जब तक यीशु मसीह जाहिर, फिर भी देखो ये वक्त पर हमें वो विश्वास जो यीशु कहता है कि विश्वास रख, वो जिस विश्वास के साथ में वो आया था कि यीशु ही मेरे बेटी को ठीक कर सकता है, उस विश्वास को ही लेकर उसने आगे बढ़ना है। कौन से समय में? जब ऑलरेडी सब कुछ खत्म लग रहा है, खत्म हुआ ऐसा दिख रहा है। हमें हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग, मैं और शारिका, हम जब बाइबल स्टडी के लिए चले गए थे, और जब हम लोग केरला में जब वो वहां पर बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो हमारी कलीसिया के दौर से हम लोग हमें भेजा गया था, और हम वहां पर जब चले गए तो बहुत ही छोटा सा ऐसा रूम था जहां पर हम रेंट पर रह रहे थे। इसका आधा, यस, यही से यहाँ से शायद होगा, और ये नहीं था, लेकिन वो टाइल्स दूसरे जो होते हैं वो थे, और पानी क्या आ रहा था, अंदर आ रहा था बारिश में। बहुत ही छोटा सा एक बेड था। और एक दिन हम बाइबल स्कूल से वापस आए, हमारे पास तो पैसे नहीं रहते थे, स्टूडेंट्स थे, और जो भी फीस जो हमारी थी वो हमारे कोई भाई विश्वासी जो था उसने वो भर दिया था पूरा, स्कूल के बाइबल स्कूल का फीस का। तो हमारे पास एक छोटा सा अमाउंट हमारे पास रहता था, 1000 रुपये ऐसा कुछ, और हम उसमें से भी 500 रुपये इस घर के लिए दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उसमें से हमारा पूरा महीना जाना है उससे। तो ऐसे समय जब हम लोग जब बाइबल स्कूल से शाम को जब आप वापस आए 3:30 बजे, देखा तो हम लोग स्विमिंग पूल में चल रहे हैं, पूरा पानी करके, पूरा पानी आ गया है, और सिर्फ बेड थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। क्यों मालूम? वो बेड पर जो मैट्रेस था ना, जब नया मैट्रेस लाते तो हम लोग प्लास्टिक निकालते नहीं ना, थोड़ा देर रखते, तो वो प्लास्टिक को रखा हो गया था, बस नया था थोड़ा सा, तभी लेके आया था, 1-2 हफ्ता कुछ हुआ था तभी। तो पानी जो है वो मैट्रेस पर रखा, हम लोग उस पर, तो उस पर बैठ कर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम तो गोवा में थे, अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर आए थे, कोई सब क्या तकलीफें हो रहे, ये क्या मुसीबत अभी, प्रभु कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब ऐसे नहीं है, सब कुछ बंद। हम प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक मोबाइल हमारे पास था, और 2004 की बात है ये, तभी इनकमिंग कॉल के लिए पैसे देने पड़ते थे, इनकमिंग कॉल के लिए पैसे देने पड़ते थे, और पैसा नहीं है तो इनकमिंग कॉल नहीं, नंबर तो आपके मोबाइल है लेकिन उस पर कॉल नहीं आएगा। तो हमारा 0 बैलेंस था, हम लोग 1 रुपये कॉइन था ना, 1 रुपये का वो कॉइन था, 90 सेकंड्स के लिए कोई फोन लेता था, आप 1 रुपया डालो, उसमें 30 सेकंड या 60 सेकंड बात करो। हम वहां से इसे कॉल करते थे, एसटीडी 1 रुपये में से काम होता था। तो हम लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये क्या हो रहा है। जब प्रार्थना कर रहे तो हमारा फोन बजा, 0 बैलेंस पर फोन रिंग बजा। मैं बोला ये प्रभु का ही काम है, फोन उठाया, दूसरे ओर से वही मिशनरी जिसने हमारी स्टडीज के लिए सपोर्ट किया था, कह रहा कि प्रभु ने मेरी अगुवाई की है कि आप लोग की खबर लेने के लिए। मैं बोला सही है आपने कही, और ये फोन भी जो बज रहा है वो 0 बैलेंस पे बज रहा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, सब खत्म हो गया समझते, जब तक यीशु खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं। 0 बैलेंस हमारे लिए हकीकत है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो अंतिम नहीं है। हालेलुया, हमारे लिए वो तो नहीं हो सकता है, इसमें कभी हुआ नहीं है, कभी सुना नहीं है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने वो किया। आमीन। तब तक यीशु नहीं कहता, हकीकत है 0 बैलेंस में नहीं आ सकता फोन। जो फोन उस साल में बजा वो हमारे बाइबल कॉलेज के 3 साल तक बजते रहा 0 बैलेंस में। हमें जब परमेश्वर करता है तो वो फाइनल करेगा। हमें तो वो बात करके बाद उसने कहा कि क्या हुआ, बोला ऐसे हम लोग परीक्षा में, बोला जाओ और देखो और पूरे साल के लिए मैं देता हूँ। हालेलुया, घर जाके देखो। हम बोला प्रभु तो आपका धन्यवाद। फिर बाद में प्रार्थना करने के बाद फिर उसको मैंने फोन करके कहा आपने जो कहा वो अच्छा है, लेकिन मैं कलीसिया के द्वारा से यहाँ पर आया हूँ, पास्टर के द्वारा से यहाँ पर आया हूँ, तो एक काम करो, मेरे पास्टर को बता देना कि तुम पैसे भरने वाले हो। ऐसे मैं अगर आप अच्छा नहीं रहेगा तो आप मेरे पास्टर को बता देना, उनके पास दे देना, ऑफिस के द्वारा से आने थे पैसे, जैसे भी है। जब वो वहां पर आया, मुझे फिर बाद में फोन आया, पास्टर ने कहा
तुमको वहां पर मैंने विश्वास को तुम्हारे बढ़ाने के लिए, सफरिंग में जाने के लिए से और ट्रेनिंग के लिए है। वहीं पर रहो, वहीं पर जियो। हालेलुया। हकीकत तो है कि सब कुछ खत्म, अभी और कैसा, अभी कहां से आएगा। मैं किसी और को नहीं कहना, जो आया था मुझे लगा क्या है, परमेश्वर ने, मैं बात किया ये ठीक नहीं है कि देखो फोन मेरा 0 बैलेंस पर, प्रभु का काम है, ये क्यों ऐसे, आप क्यों ऐसे सोच रहे हो ऐसे। नहीं, ये ट्रेनिंग का समय होता है, ट्रेनिंग के समय में हम लोग सब कठिनाई से जाते हैं। आप भी सीखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री में ऐसे आएंगे परिस्थिति, तो हमने सीखना है। तो बहुत कठिन हो गया था इस बात को टू एक्सेप्ट इट, लेकिन हमने कहा प्रभु तूने हमें इस मिनिस्ट्री के नीचे रखा है, आपने भेजा है, हम सबमिट करेंगे। पूरे दिल से हमने सबमिट कर दिया। डिफिकल्ट था, लेकिन कहा प्रभु तू जानता है, मरे हुए फोन को तू जिंदा कर सकता है, 0 बैलेंस पर तू कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हकीकत है अभी और कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो अंतिम नहीं है, क्योंकि वो कुछ महीने हम लोग वहां रहे, लेकिन जब अगले साल में जब हम वापस आ रहे थे बाइबल स्कूल के लिए, हमारे दोस्तों ने वहां पर लोगों को बताया था, ढूंढ रहे थे घर हमारे लिए। जब हम आ रहे थे तो एक पास्टर जो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, वो थोड़े से बूढ़े थे, वो 60s में थे। उन्होंने दोनों ने हमको अपने घर में बुलाया। उनका 4 बेडरूम का बंगलो था। उन्होंने कहा हम लोग तो वहां रहते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए, ये घर हमारा यहाँ खाली है, हमारे बच्चे गल्फ में हैं, तुम इस घर में रहो। हालेलुया। इस 4 बेडरूम के बंगलो में और ये 2 नीचे के बंद रहेंगे, ऊपर के 2 खुले रहेंगे। पूरा बड़ा है, बहुत बड़ा बंगला, ऊपर नीचे गार्डन सब कुछ। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बोला किसने पैसे मांगे हैं, तुम फ्री में रहो। हालेलुया। हकीकत है, और कहां से दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो अंतिम नहीं है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने दरवाजा, इट मे बी अ फैक्ट नाउ देयर इज नो होप, फ्रॉम वेयर विल आई गेट अनदर हाउस टू स्टे, फ्रॉम वेयर विल आई गेट मनी, बट गॉड हैज अ वे। आमेन। बातों को हमने, उन बातों को अभी वहां से तो कुछ नहीं आ सकता है मेरे आगे जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पे हमने विश्वास रखना है, उसने वो दरवाजा खोल दिया। आमेन। हालेलुया। इस तरह से। और जैसे हम वहां पर बाइबल कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर हमें जो नेपाल में हम जा रहे हैं वहां का, तभी वो पास्टर नहीं था, तभी एक बिलीवर था, एक विश्वासी, और पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज में आया था। और वो ऐसे एक संस्था से आया था जहां पर पास्टर जॉन आए हुए, देखा इतना बड़ा वो जगह है, जिसने वो स्थापित किया था, प्रभु ने उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। बहुत ही, जो संस्था का मेन पास्टर था, जो इंचार्ज था, लेकिन उसके आखिर के समय में वो किसी और दूसरे शादी करके एक ऐसे रास्ते पे चला गया, तो सारा 350 लोग वहां पर रहते थे, बच्चे लोगों की पढ़ाई ये, और जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक खेती बाड़ी सब, वो सब क्या हो गया, बंद हो गया, नीचे गिर गया, क्योंकि ये इमोरलिटी में चला गया, और परमेश्वर के दूसरी शादी करने के लिए, और इसमें से सारे सब कुछ वो बंद हो गया, वहां पर सब नीचे गया। लेकिन इस पास्टर जो अभी हमारे जो पास्टर है, वो हमारा दोस्त, वहां पर वो उसका पिताजी, वो उस महान प्रेम प्रदान जो था उसके साथ में वो कार्य करता था, काम करता था, उनकी देखभाल करता था, सारे धान की सबकी। उसने क्या किया, उसने इस विजन को, जो वो 350 लोगों को लेके आता था, बच्चों को पढ़ाई करता था, वहां पर खाना देता था, पढ़ाई करके स्कूल में सब होता था, स्कूल बड़ा स्कूल था, लेकिन वो विजन वो क्या किया, वो एक व्यक्ति ब्रदर पहाड़ी करके, उसने अपने घर में उसको एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था वो मरने से पहले, कि ये तेरे लिए है, तेरे परिवार के लिए। लेकिन वो जमीन के टुकड़े में जितना भी धान आता था, वो क्या किया, अपने वहां से गांव के लोगों से 5-4 बच्चों को लेके अपने घर में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। हालेलुया। लग रहा था सब मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कर रहा था। और ये जो पास्टर अमर हमारा जो अभी दोस्त है, ये उसका बेटा था, और वो कहता था
तू क्या कर रहा है? वो तो खत्म हो गया सब कुछ, अभी ये हमारा जो हमें दिया गया था उसमें से भी तू क्या कर रहा है? अभी इनको दे रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। और उसी तरह से वो केरला में हम उनके साथ में गए, वहां गए तो सब लोग जो भी थे वहां पर कहते कि ये जगह में कुछ और वापस कुछ नहीं होने वाला, ये खत्म हो गया, ये वापस नहीं उठेगा करके। 20 साल हो गए, काम खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस साल में हम जब उसको मिले थे, हमारे अंदर प्रभु ने एक विश्वास दिया, जाओ नेपाल में। और ऐसे समय में हम नेपाल में गए जहाँ बम फट रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मृत्यु सब जगह में थी, मारपीट हो रही थी, लूट मार हो रही थी, माओवादी सब लोग चल रहे थे। उस समय प्रभु ने हमसे कहा, मैं और शारिका और हमारा और एक दोस्त, हमने कहा कि प्रभु हम जाएंगे नेपाल में। सब लोगों ने कहा मत जाओ। हमारे टीचरों ने कहा ये सही समय नहीं है, हमारे माँ बाप ने कहा ये सही समय नहीं है वहां जाने के लिए, खतरा है। हमारे पास्टरों ने भी कहा ये खतरा है। बात सही है, वो सब कह रहे थे ये खतरा है, लेकिन उन सब बातों को सुनकर अनसुनी करना सीखना है। हालेलुया, यस, क्योंकि प्रभु ने बात की थी कि वहां तुम जाओ, अब नहीं तो कब, एस्तर के वचन से अभी जाना है। लोग जाते हैं वहां पर टूरिस्ट होने के लिए, लेकिन आप जाओगे वहां मेरे राजदूत बनकर, वहां पर शांति लाने के लिए। उस बात को लेकर हमने पकड़ के रखा। सब कुछ खतरा है करके मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। हकीकत है कुछ नहीं हो रहा है, कोई लीडरशिप नहीं है वहां पर, अभी भी खतरा है उस देश में। हमारे पास पैसे भी नहीं है जाने के लिए वहां पर। हम स्टूडेंट्स है, मैं कह रहा हूं, तभी भी हम स्टूडेंट्स थे। एक रूम लेने के लिए हमारे पास नहीं था, लेकिन विश्वास, हालेलुया, प्रभु ने कहा डर मत, विश्वास रख। आमीन। ऐसे समय पर, यही समय पर विश्वास रखना है जो यीशु मसीह के पास वो कर सकता है। और हमारे लिए प्रभु ने वो रास्ता खोल दिया। वहां हम 2 महीने के लिए रहने के लिए गए। हमारे पास जो भी था कुछ, हम गांव में जाके प्रचार कर रहे थे, और जो भी हमारे पास कितने भी जो छोटे छोटे था, हमने क्या किया, चलो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे। खाने के लिए पैसे नहीं है, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया, आमीन। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस करके वहां के लोगों को बुलाया, वहां के पास्टरों को बुलाया गांव से, और करके वहां पर फिर से जागृति शुरू हो गई। जो मर गया था, परमेश्वर का वचन वहां पर आ गया। आज वहां 300 से भी ऊपर परमेश्वर के बच्चों को वहां पर तालीम मिल रही है। हालेलुया, हर साल में पास्टर उमर वहां पर जो वो खड़े रहे, पास्टर उमर वहां पर खड़े रहे। सब लोगों ने कहा अरे तू आजा, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, उसने एमडी किया है, वो कह रहे तू काठमांडू में आजा, तेरे लिए हम लोग ये घर देंगे, ये देंगे, मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसने विश्वास किया। यहाँ पर एक जो प्रभु का वचन है, सब कहते खत्म हो गया, ये सब कहते हैं कि ये सनसेट है। क्या सनसेट को क्या कहते हैं हिंदी में? शाम हो गई है, सूरज ढल गया। ये सूरज ढलने वाली बात है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने कहा नहीं, आप सूरज ढलने वाली बात कर रहे हो, मैं एक नया सूरज उगने वाला बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में, जायरस के जीवन में, हम वो जो सूरज ढलने वाली बात कर रहे थे, वो कह रहे थे खत्म हो गया, लेकिन हमने विश्वास करना, इग्नोर करना है सारे बातों को। ये पास्टर अमर वहां 15 साल तक मेहनत करते रहे प्रार्थना, हम वहां पर जाके विश्वास करते, ये करके आज वहां पर कार्य और भी बढ़ रहा है। कलिसिया स्थापित हो रही है। बच्चे लोग वहां पर ट्रेन करके जाओ गांव में, वहां पर सब जो उस प्रेम प्रदान का जो दर्शन था प्रभु ने दिया था, जो मर गया था उसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने फिर से जिंदा कर दिया। आमीन, हालेलुया। इग्नोर व्हाट द पीपल विल से, इग्नोर व्हाट द एक्सपीरियंस में भी दे। कभी कभी हमने, प्रभु हमें वो विश्वास देते, हमें बुलाता है ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ नहीं होने वाला है, वहां हमें खड़ा करता है, वहां पर कुछ बदलाव लाने के लिए। आमीन। हमारे लिए, हमारे जीवन में हमने देखना है, we need to see what is that God wants me to do। हमने क्या करना है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में क्या है, हमने कौन सी आवाज को अनसुनी करना है, क्या है, हम कौन सी आवाज जो हमारे अंदर हम लोग सुनकर बैठे हुए हैं। उसके बाद में यीशु जब आता है, एक बात और इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमने कहा कि उन बातों को इग्नोर करना है,
विश्वास रख के आगे जाना है। हमें जब तक यीशु नहीं कहता खत्म, तब तक खत्म नहीं होता है। और जब यीशु उस घर में चला गया तो वहां पर क्या हो रहा था? वर्स 30, ओके, वर्स 37 पढ़ो, 5:37। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हाँ, क्यों? उसने उन तीनों को लेके गया और दूसरे को नहीं। देखो क्यों, आगे पढ़ो। आराधनालय के सरदार के घर पे पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, कंटिन्यू। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। उन्होंने उनको क्या किया? जो हल्ला मचा रहे उनको क्या किया? बाहर निकाला। क्या किया? बाहर देखो क्या किया उन्होंने? उनको क्या किया? निकाला। वो क्या कर रहे थे? क्या हल्ला मचा रहे थे? करोगे? मैं करूँगा। कैसे रोते होगे? चला गया, मर गए। ऐसे लोगों को से हमने दूर रहना है। हालेलुया। इग्नोर सच पीपल। ऐसे लोगों की बातों को, अरे कुछ नहीं, नेगेटिव बात करने वाले लोग होंगे, कभी कुछ अच्छा देख नहीं सकते। ये प्रोफेशनल है, इनको बुलाया जाता है रोने के लिए। हाँ, ऐसे लोगों से थोड़े लोग हमारे जीवन में आएंगे, आप कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते। वो लोग सब में बुराई। अच्छा खीर भी बनाया, उसमें कुछ ना कुछ कम है बोलेंगे, है ना? अभी कुछ पत्नियां बोलती, मेरा पति तो ऐसा हमेशा बोले, उसको कैसे बाहर निकालूंगा? हमेशा कुछ भी खाना पकाओ, इसको कैसे बाहर निकालूं? मेरे वादे बन जाएगी। मैं अपने तुम्हारे पति को बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उस नेगेटिव बातों को बाहर निकालो। हमें बाहर निकालने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन उनकी बातों को हमने क्या करना है? निकालना है। हालेलुया। हमें ऐसे दोस्त जो कहते हैं, अगर तू मेरे साथ में ये नहीं करेगा तो मैं ये तेरा दोस्त नहीं। चल, अच्छा है तू दोस्त नहीं है। तू सच्ची में, अगर तू मेरे साथ में ये नहीं करेगा तो ये तू मेरा दोस्त नहीं। वैसे दोस्त होना भी नहीं चाहिए जो कंट्रोल करते हैं। ऐसे दोस्तों को हमने इनकार करना है। जो दोस्त कहते हैं चलो यीशु के पास, हम उसको लेके जाएंगे। कौन सा? अपाहिज है। 4 दोस्त उस अपाहिज को यीशु के पास लेके आए। हमें हालेलुया। असंभव था, कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो रहा था, भीड़ थी, लेकिन वहां पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने विश्वास किया, हम छत पर जाएंगे और यीशु के पास उसको लेके जाएंगे। उस भीड़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया और अपने विश्वास को, ऐसे दोस्तों के साथ में हमने साथ रहना है। यीशु मसीह ने पतरस को और याकूब को और उसके यूहन्ना को, उनको लेके गया। ऐसे दोस्तों के साथ में हमने रहना है। हमें ऐसे साथियों के साथ में हमने हमारा, इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं हर संडे, हर फ्राइडे के दिन में, ताकि ऐसे, क्योंकि हम लोगों के साथ में जब रहेंगे बहुत समय, उनकी नेगेटिव बातों, हम उनकी बातों को सुनी करके प्रभु के वचन को अनसुनी कर देते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, जब हम वचन में आते हैं, तो लोगों की बातों को अनसुनी करके इसकी बातों को विश्वास पकड़ के रखना है। हालेलुया। हमने उसकी बातों को विश्वास में पकड़ कर रखना है। लोगों की बातों को अनसुनी करके उसके बातों को विश्वास में पकड़कर डरना नहीं है और आगे जाना है। आमीन। हमने वही यहाँ पर वो कह रहे थे, वो कुछ जो कह रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन यीशु जब तक नहीं कहता है वो खत्म नहीं होता है। यीशु ने उनके क्यों पता है क्यों बाहर निकालना पड़ता है? तलीता कुम कहने वाला है यीशु। हमें वो तलीता कुम उसके कानों तक जाना है, हल्ले के बीच में नहीं जा सकेगा। हालेलुया।
नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर विश्वास की बातों का अंदर नहीं ले पाएंगे। हमने सीखना है नेगेटिव बातों को बंद करने के लिए, उन बातों को बंद करने के लिए। जब आपको आपका कोई फेवरेट म्यूजिक सुनना होता है तो आप अपने कानों में स्पीकर लगाकर वो उसको बड़ा कर सुनते, ताकि लोगों के पास कितना भी हो जाए वहां पर आप उसको सुनते हो। हालेलुया। उस तरह से अपने ही हेडफोन को लगा के यीशु मसीह के वचन को हम आजू बाजू, कुछ लोग यहाँ पे हंस रहे, माँ की बात को भी ऐसे कर रहा हूँ मैं। जब माँ कुछ कहती है तो मैं हेडफोन लगा देती हूँ, माँ क्या बोल रही है पता नहीं। बच्चे लोग मेरे माँ बाप भी कह रहे ऐसे करते हैं, लोग हमारी बातों का अनसुनी करते हैं। अपनी माँ बाप की बातों का अनसुनी करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। हालेलुया। वो बातों को सुनना है, आमीन। विश्वास की बातों को सुनना है और उसमें हमें आशीष मिलेगा, आमीन। उसमें हमने चलना है। तो इसी तरह से हमने अपने आप में जो हमने देखना है, प्रभु हमने कौन सी बातों को अनसुनी किया है और कौन सी बातों को हमने विश्वास किया है, अपने आप में हमने जांचना है। हमने देखना है क्या ऐसे प्रभु जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो लोगों ने कहा, सब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि ये रिश्ता अब और कुछ नहीं होने वाला, सब रिलेशनशिप हैज बीन ब्रोकन, और आप कह रहे हो कि पता नहीं किस तरह से होगा, ये ठीक होगा भी नहीं, आपने सोचा ये खत्म हो गया है। कुछ लोग कह रहे कि ये अभी काम का परिस्थिति जो है बदलने वाला नहीं है, आप लोग वहां पर बैठे हुए हो सोच रहे कि अभी खत्म नहीं होगा। और कुछ लोग कह रहे कि ये मेरा जो पियक्कड़ जो पति है उसका परिस्थिति नहीं बदलेगा, वहां पर सब खत्म हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी उसका सेहत अभी ठीक नहीं होगा, वो अभी इंप्रूव नहीं होगी, वो जो अभी विश्वास में नहीं है वो अभी बदलेगा नहीं। ऐसे आपने ये बात को सुनकर आप बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु कहता है वो सही नहीं है, वहां तक खत्म नहीं है, वो हकीकत जरूर है लेकिन वो बदलेगा। आमीन। वो बदलेगा, वो परिस्थिति बदलेगी, वो जॉब का सिलसिला, वो जॉब की जो आपके लिए परिस्थिति वो बदलेगी, वो जो आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सिचुएशन बदलेगा। आमीन। अभी तो लग रहा है कि आपका पति इस तरह से है, आपकी पत्नी ऐसे है, आपके माँ बाप ऐसे, आपके बच्चे ऐसे, लेकिन वो अंत नहीं है, परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास करना इस कलीसिया के लिए भी, ये कलीसिया और भी आगे बढ़ने के लिए शायद हो सकता है कि सोच रहे हैं कि अभी और क्या होगा और क्या है और इससे आगे कुछ होगा क्या या नहीं, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, लेकिन और भी आगे बढ़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन को हमने पकड़ कर रखना है। हमारे जीवन में क्या वो बातें हमें अविश्वास की ओर लेके जाती है, चलो आइए हम देखें, उसे अनसुनी करके उसकी बातों को सुनी करेंगे। आप देख 12 साल से ये लड़की भी क्या थी, 12 साल की थी। आमीन। हालेलुया। एक 12 साल का डिस्ट्रैक्शन आ गया, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक्चुअली उसके फेथ को बढ़ाने के लिए आया। आमीन। कभी कभी हमें लगता है कि ये जो बीच में आया वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो आपके फेथ को बढ़ाने के लिए आया है। आमीन। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आया है। कभी होता है अरे क्यों ऐसे हो गया करके, रुको, कार्य अभी भी चालू है। आमीन। आप विश्वास रखो 12 साल की बेटी को चलाने के लिए, क्योंकि वो जब उसने उस बात को सुना कि ये गुरुजी को मत करो, तभी यीशु ने उस स्त्री को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। जब उसने उस बात को सुना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बेटी, और वही समय में वहां से एक उसके घर से आ रहा है और वो कह रहे हैं कि तेरी बेटी, अभी उसको किस बात पर विश्वास करना है, तेरे विश्वास ने उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। आमीन। उस परिस्थिति में हम आ जाते हैं कभी कभी कि हमने सुना तो है, अभी मैंने देखा तो है पहले बार कि ये सब हुआ था, लेकिन अभी क्या हो रहा है ये हकीकत है, लेकिन इनके बीच में हमने कहां पर हमारे विश्वास को पकड़ के रखना है। हमने अभी हुआ था, यस, फिर भी अभी तो लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन वो करेगा। हमें उस बात को पकड़ कर हमें आगे बढ़ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तूने इससे पहले भी किया है, You have done this miracle in our life. आपने चमत्कार किए हैं प्रभु। आज हम शायद उस ऐसे परिस्थिति में ऐसे फंसे हैं कि हमारे जीवन में हम लेकिन आप देखना, आप अपनी ही परिस्थिति में देखो क्या क्या हो रहा है, क्या ये सही है, कौन सी परिस्थिति में जो आप सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं होगा करके, लेकिन प्रभु कहता है
डर मत, विश्वास कर। एक अनसुनी कर उन बातों को और मेरे बातों पर विश्वास कर। उसका वचन कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए अच्छी है, मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं रास्ता करने वाला हूँ। आई एम द वे मेकर। मैं जहाँ पर रास्ता नहीं वहाँ रास्ता खोलने वाला। वही परमेश्वर जो उसने तब किया था, मेरे प्रिय भाई और बहनों यहाँ पर सब लोग जो बैठे हैं, वही परमेश्वर आज भी आपके जीवन में वो कार्य करने के लिए तैयार है। कौन सी परिस्थिति जो मरी हुई है, उसने कहा मार्था से, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम महिमा देखोगे। यीशु की महिमा, परमेश्वर की महिमा को देखो। हालेलुया। फादर, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर हर एक जो ऐसी परिस्थिति जो भी वो गुजर रहे, प्रभु उन्होंने बहुत सारे कुछ सुनी हुए होंगे, प्रभु उन बातों को अनसुनी करके आपके बातों को विश्वास करके उनके जीवन में वो चमत्कार होने के लिए, प्रभु तलीता कुम उठने के लिए, प्रभु फिर से बेटी तो वो उस मरे हुए परिस्थिति को फिर से तू जगा कर दे प्रभु, एक नई गवाही के लिए परमेश्वर। हर एक वो जगह पर जहाँ सब कुछ मरा हुआ है, वो रिश्ता शायद मरा हुआ पति पत्नी के बीच में, या प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में शायद वो टूटा हुआ होगा, या भाइयों के बीच में जो भी रिश्ता टूटा हुआ होगा, शायद प्रभु वो सोच रहे कि अभी नहीं हो सकता है प्रभु, लेकिन आप उसे फिर से जिंदा करने वाले परमेश्वर। आप तलीता कुम कहेंगे, जो भी आवाज है नेगेटिव है उनको बाहर निकाल कर, शैतान की आवाज जो कहती है, हमारे अनुभव जो कहता है, प्रभु उनको हम पीछे रखकर आपके विश्वास में कि आपकी योजना अच्छी है, और जब आप रास्ता खोल दे तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता है परमेश्वर। प्रभु आप रास्ता खोल दे हर एक के जीवन में, बच्चों के जीवन में, उनकी सेहत के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, प्रभु परमेश्वर जो भी फाइनेंस की वजह से वे अभी रुके हुए हैं, उन सब में प्रभु आप एक रास्ता खोलकर उन्हें उन लोन से निकाल दीजिए। ओह हालेलुया।